नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ सई नदी में डूबा युवक, बाबा बेलखरनाथ धाम में स्नान के दौरान हुआ हादसा, तलाशी जारी। प्रतापगढ़ बाबा बेलखरनाथ धाम में रविवार को सई नदी में स्नान करते समय एक 18 वर्षीय युवक डूब गया। युवक दर्शन पूजन के लिए धाम आया हुआ था। घंटों की तलाश के बावजूद युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कंधई थाना क्षेत्र के नारायणपुर चौबेपुर गांव निवासी लालचंद गौतम के पुत्र नितिन 18 वर्ष रविवार सुबह करीब 11 बजे कंधई थाना क्षेत्र के नारायणपुर चौबेपुर गांव निवासी लालचंद गौतम के पुत्र नितिन 18 वर्ष सुबह करीब 11:30 पर धाम में जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। परंपरा के अनुसार वह पहले सई नदी में स्नान करने गए थे। प्रत्यक्षों के अनुसार नहाते समय नितिन पुल के पास गहरे पानी में चला गया, संतुलन बिगड़ने से डूबने लगा। नितिन ने डूबते समय शोर मचाया, जिसे सुनकर आसपास के श्रद्धालु और दुकानदार मौके पर पहुंचे। हालांकि नदी के तेज बहाव और गहराई के कारण वह कुछ ही पलों में ओझल हो गया। घटना की सूचना मिलते दिल्लीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल स्थानीय गोताखोर की मदद से बचाव अभियान शुरू कराया गया। पुलिस ने नदी में जाल डालकर युवक की तलाश की, लेकिन देर शाम तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। स्थानीय लोगों ने बताया कि धाम पर भारी भीड़ के बावजूद खतरनाक घाटों पर न तो बैरिकेड की गई है, न ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए। उनका आरोप है कि इस लापरवाही के कारण ऐसे हादसे बार बार होते हैं। पुलिस ने जानकारी दी है कि अतिरिक्त गोताखोर को बुलाया जा रहा है। युवक की तलाश का अभियान लगातार जारी रहेगा। पंपिंग सेट के कमरे में मिला युवक का शव, प्रतापगढ़ परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, पुलिस जांच में जुटी। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र के वहीं पूरे चरण जगदीशपुर गांव में रविवार सुबह एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने की आशंका जताई है। मृतक की पहचान 22 वर्षीय आदर्श पांडे के रूप में हुई है, जो संतोष पांडे के बेटे हैं। संतोष पांडे खेती बाड़ी करते हैं। आदर्श के 4 बेटे हैं, उनमें से 3 बाहर रहते थे, निजी कंपनियों में कार्यरत हैं। आदर्श कुछ दिन पहले मुंबई से घर आया, क्योंकि घर में निर्माण कार्य चल रहा था। लिंटर पड़ने के बाद 2-3 दिन में वापस जाना था। परिजनों के अनुसार रविवार रात आदर्श ने खाना खाकर वह हमेशा की तरह घर से पंपिंग सेट पर सोने के लिए चला गया था। रविवार सुबह जब वह काफी देर तक बाहर नहीं आया तो परिजन ने जाकर देखा आदर्श का शव मिला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। प्रतापगढ़ बागरा थाना क्षेत्र के नचनियान का पूर्वा कोरही गांव में एक शादी समारोह के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर जमकर बवाल हो गया। लाठी डंडे, कुल्हाड़ी और सरिये से लैस कुछ लोगों ने घरातियों और बारातियों में हमला कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित सोनी देवी पत्नी मंगेश कुमार ने पुलिस को बताया कि वह घटना 17 मई की रात हुई थी। उनकी ननद प्रियंका की शादी में घर में तिलक कार्यक्रम चल रहा था। रात करीब 11 बजे गाँव के कुछ लोग पुरानी रंजिश के चलते हथियार से लैस कर वहां पहुंचे। सोनी देवी के अनुसार हमलावरों ने सबसे पहले शादी समारोह के लाइट बंद कर दी। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद घरातियों और बारातियों पर हमला कर दिया। इस हमले में सोनी देवी के साथ अमित गौतम, सोहन गौतम, रंजीत गौतम, रोशन गौतम और आकाश गौतम सहित कई लोग घायल हो गए। हमलावरों ने मौके पर लगे डीजे में भी तोड़फोड़ करने का प्रयास किया, जिससे शादी समारोह में दहशत फैल गई। बकरीद की तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने किया निरीक्षण। प्रतापगढ़ भुलियापुर ईदगाह की सुरक्षा व्यवस्था जांची। प्रतापगढ़ में आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण सौहार्द वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। इस क्रम में रविवार शाम करीब 6:30 बजे अधिकारियों ने भुलियापुर ईदगाह का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने ईदगाह परिसर, आसपास के मार्गों और साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति, समग्र सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से अवलोकन किया। जमीन विवाद युवक की लाठी डंडे से पिटाई, घायल युवक ने पट्टी कोतवाली पहुंचकर पड़ोसियों पर लगाया आरोप। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के अमुआही गांव में जमीन विवाद को लेकर एक युवक की लाठी डंडे से पिटाई कर दी गई। घायल युवक श्रवण कुमार यादव ने रविवार शाम पट्टी कोतवाली पहुंचकर पड़ोसियों के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है। श्रवण कुमार यादव ने पुलिस को बताया कि रविवार शाम करीब 5 बजे उनके पड़ोसी से विवाद जमीनी चल रहा था। लाठी डंडे लेकर वह पहुंचा उनके घर। आरोप है कि उन्होंने मां बहन की गालियां देने लगे।
जब श्रवण कुमार ने इसका विरोध किया तो हमलावरों ने लाठी डंडे से पीट कर घायल कर दिया। श्रवण कुमार के शोर मचाने पर कई लोग मौके पर पहुंचे, जिससे उसकी जान बच सकी। जाते जाते हमलावरों ने जान से मार देने की धमकी दी। श्रवण कुमार ने बताया कि उसने रविवार शाम 7 बजे कोतवाली पट्टी में प्रार्थना पत्र सौंप दिया है। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ा मुरार गांव पट्टी में वहीं बच्चों की विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच मारपीट हो गई। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गांव निवासी राधेश्याम वर्मा ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि रविवार शाम करीब 5:30 बजे बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद उसके सगे भाई लाठी डंडे से उस पर हमला कर दिया। हमले में राधेश्याम का सिर फट गया और शरीर पर कई जगह चोट के निशान आए। घायल राधेश्याम करीब 7 बजे पट्टी कोतवाली पहुंचा। उसने आरोपी भाई के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए तहरीर दिए। पुलिस ने घायल को तत्काल मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। शराब पीने का विरोध करने पर मां बेटी की पिटाई। पट्टी में पति, देवर, सास और ससुर पर मिलकर पीटने का आरोप। आपको बता दें कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र के भोलापुर गांव में शराब पीने का विरोध करने पर एक मां और बेटी की पिटाई का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पति, देवर, सास और ससुर पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जाँच कर रही है। भोलापुर गाँव निवासी किरण ने पट्टी पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया। उनके पति रोज शराब पीकर घर आते हैं और गाली गलौज करते हैं। रविवार सुबह जब किरण ने अपने पति को शराब पीकर घर आने की बात पर समझाने का प्रयास किया, इस दौरान इसी बात पर पति उत्तेजित हो गए, किरण को गाली देने लगा। विरोध करने पर पति ने किरण की पिटाई कर दी। यह देखकर उनकी बेटी शिल्पा बीच बचाव करने पहुंची। तभी पति, देवर और सास ससुर ने मिलकर शिल्पा को बुरी तरह से पीट दिया। हल्ला गुहार सुनकर तमाम लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मां बेटी की जान बच सकी। विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में की आत्महत्या। प्रतापगढ़ में 2 दिन पहले मायके से लौटी, पुलिस जांच में जुटी। आपको बता दें कि रविवार को कंदाई थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव में विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार महेशपुर गाँव निवासी अभिनव विश्वकर्मा की शादी लगभग 7 वर्ष पहले सोहानी गाँव के रिंकी से हुई थी। रिंकी 2 दिन पहले अपने मायके से ससुराल लौटी थी। रविवार सुबह करीब 11 बजे रिंकी ने घर के कमरे में साड़ी से वहीं आत्महत्या कर ली। काफी देर तक उसके बाहर न आने पर वहीं परिजनों को संदेह हुआ। कमरे में देखा गया तो रिंकी का शव मिला। वहीं परिजन उसे तुरंत निजी चिकित्सक के पास ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नवाबगंज में किशोरी की संदिग्ध मौत। बकरी चराने के बाद घर लौटे, अचानक सीने में दर्द उठा। प्रतापगढ़ के नवाबगंज थाना क्षेत्र के आस्थान गांव में रविवार को 12 वर्षीय किशोरी अनुराधा गौतम की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ताकि मौत की सही कारणों का पता चल सके। जानकारी के अनुसार राम खिलावन गौतम की बेटी अनुराधा रविवार दोपहर डिहवा जंगल में बकरी चराने गई थी। वहां जंगल से लौटने के बाद अपनी 4 वर्षीय छोटी बहन परी के साथ छत पर खाना खाने गई हुई थी। खाना खाने के बाद अनुराधा ने पानी पिया, जिसके बाद तुरंत उसके सीने में अचानक दर्द उठने लगा। परिजन उसे तत्काल स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रतापगढ़ जिले के बागराय पुलिस ने रंगदारी मांगने और धमकी देने और झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रचने के आरोप में वांछित अभियुक्त नवीन कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह को गिरफ्तार किया। अभियुक्त को उसके घर गोगौरी गांव के पास से पकड़ा। गिरफ्तारी बागराय थाने में दर्ज एक तहरीर के आधार पर की गई। प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी कोतवाली क्षेत्र में पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर एक महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित ने पड़ोसियों पर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत और कार्यवाही की मांग की। आपको बताते चले कोतवाली क्षेत्र के निवासी सुषमा देवी पत्नी रामनारायण ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि रविवार शाम 7 बजे पड़ोसी पुरानी जमीन विवाद को लेकर उनके घर में घुस आए और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करने लगे। जब सुषमा देवी ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। प्रतापगढ़ 6 देसी बम के साथ 2 युवक गिरफ्तार। कोतवाली नगर पुलिस ने रेलवे कॉलोनी के पास से पकड़ा। प्रतापगढ़ पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 6 जिंदा देसी बम बरामद की गई। यह गिरफ्तारी कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी के स्थित पानी टंकी के पास की गई। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान राजू गुप्ता 38 वर्ष पुत्र मिठाई लाल गुप्ता और तौफीक उर्फ बरसाती 50 वर्ष के रूप में हुई है, जो दुखी के पुत्र बताए जा रहे हैं। दोनों चकबन तोड़ थाना नगर कोतवाली जनपद प्रतापगढ़ के निवासी हैं।
प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र के टेकनिया गांव में रविवार सुबह एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। महिला का शव गांव में पड़ोस के घर के सामने चारपाई पर मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान टेकनिया गोपालपुर निवासी श्यामलाल की पत्नी 45 वर्षीय उर्मिला देवी के रूप में हुई है। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के उड़ैया डी गांव में भूत प्रेत के विवाद को लेकर शनिवार को मां बेटी के साथ मारपीट की घटना सामने आई। आरोप है कि कुछ पड़ोसियों ने घर में घुसकर उन्हें पीटा, जिससे एक नाबालिग किशोरी घायल हो गई। पीड़िता ने कोतवाली में नामजद तहरीर दी। इसके बाद पुलिस मामले की जांच करनी शुरू कर दी है। गाँव निवासी गीता देवी ने पुलिस को दिए गए अपनी शिकायती पत्र में बताया कि शनिवार रात करीब 10 बजे गाँव के कुछ लोग भूत प्रेत के विवाद को लेकर उनके दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। उदयपुर थाना क्षेत्र में एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने है। शनिवार शाम 3 नाबालिग लड़कों ने बच्ची को आम तोड़ने के बहाने बुलाकर एक अर्धनिर्मित मकान में कथित तौर पर दुष्कर्म किए गए। बच्ची के माता पिता शाम करीब 7 बजे रानीगंज बाजार से घर लौटे। उन्होंने बच्ची की खराब हालत को देखते हुए उससे पूछताछ की। बच्ची ने बताया कि बोझी पिंडरिया गाँव के 3 लड़के आम तोड़ने के बहाने ले गए थे। उसने आरोप लगाया कि इन तीनों ने उसके साथ गलत काम किया, जिससे उनके पेट में दर्द हो रहा है। जानकारी मिलने पर बच्ची के पिता ने आरोपियों के घर पर शिकायत करने पहुंचे। आरोप है कि आरोपियों ने परिजनों के साथ वहीं गाली गलौज की और मारपीट करने का प्रयास करने लगे। इसके बाद पीड़ित पिता ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तीनों नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुट गई।